So, welcome in today's class in Turtle Smart Classes, and today's topic is integral calculus. And in integral calculus, we are going to learn U substitution method. तो U substitution method क्या होता है और इसका जो बेसिक फॉर्मूला है या जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, कैसे आता है, वो हम सीखेंगे। और साथ साथ में हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे ताकि हम और बेटर वे से इसको समझ सकें। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। Integration by substitution, also known as U substitution, is a method to form an integral, but it can only be solved in a special way. So substitution का मतलब क्या होता है? Replacement, कि आपको एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ क्या करना है? रिप्लेस करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में जब प्लेयर्स खेलते हैं और सपोज एक टीम के किसी एक प्लेयर को इंजरी हो गई, राइट, तो अब क्या होगा कि दूसरा प्लेयर टीम में आएगा उस प्लेयर को के एज अ रिप्लेसमेंट के लिए, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, राइट। और नेक्स्ट मैच में वो उस प्लेयर की जगह खेलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये इसका जनरल फॉर्मेट होता है इसका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन को यूज करने का। तो अनदर क्वेश्चन जो ये है कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही वहां यूज करना है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है? अगर वो इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वो इस फॉर्मेट में होगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमें यहाँ मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो कैसे? अब देखो कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है या इंटीग्रेट हो रहा है सेम फंक्शन के साथ जिसका कि वो डेरिवेटिव है। अगर आप यहां देखो तो g' जो है ये g ऑफ x का डेरिवेटिव है और इन दोनों को हम साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं और हमको क्या मिल रहा है? f ऑफ u du, राइट। तो अगर कोई फंक्शन इस फॉर्मेट में है कि उस फंक्शन का गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वहां हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई में ये मत समझिएगा कि जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वो नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फंक्शन है उसके पास में मतलब सेम क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव भी होना चाहिए। जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम इसको और डिटेल में समझ पाएंगे, राइट। तो अभी हम ये देखते हैं कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। मतलब g ऑफ x इंटू g' ऑफ x को जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx तो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ u du आएगा। तो वो कैसे आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या है देखेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x इंटू g डैश ऑफ x dx। ठीक है, तो हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा g ऑफ x है, ठीक है, तो इस g ऑफ x को हम u के इक्वल मानेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट u इज इक्वल टू g फंक्शन g ऑफ x। ओके, सो u इज इक्वल टू फंक्शन g ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे
विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा u है, ठीक है स्टूडेंट्स, u जो है, u हमारा यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट फंक्शन है। u हमारा क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट फंक्शन है, d फॉर डिपेंडेंट, एंड x जो है आपका यहाँ पे, ये x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जो x है आपका वो क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो u इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम इसको किसके साथ, dx के साथ डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, du डिवाइडेड बाय dx, ओके। सो du by dx, differentiation with respect to x, du by dx is equal to d, okay, d of g of x, okay। so g of x को हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं with respect to what, with respect to dx, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो वाला टर्म है, ये टर्म इक्वल हो जाएगा किसके, g डैश ऑफ x के, ठीक है। ये वाला टर्म इक्वल हो जाएगा g डैश ऑफ x के। तो अब यहां पर आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया du बाय dx इक्वल टू g डैश ऑफ x के, राइट। अब आपका ये जो dx वाला टर्म है, इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा du इज इक्वल टू g डैश ऑफ x, ठीक है, g डैश ऑफ x इंटू dx के, ठीक है, किसके इक्वल, इंटू dx, राइट। तो यहां से आपको u का वैल्यू मिल गया, ठीक है, और यहां से आपको du का भी जो वैल्यू है वो भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर g ऑफ x के वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। तो g ऑफ x का वैल्यू क्या, u के इक्वल है, राइट। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, हमने लिख दिया इस वैल्यू को इक्वल टू u, और जो हमारा g ऑफ x है, राइट, g ऑफ x है, तो g ऑफ x आपका यहां पर बन जाएगा क्या, g ऑफ x dx। तो ये वाला जो टर्म है, ठीक है, ये वाला जो g डैश ऑफ x dx वाला जो टर्म है, ये आपका बन जाएगा क्या, du, ओके। तो ये आपका du बन गया, राइट। तो अब आप इससे लिख सकते हो कि आपको जो आपका फाइनल टर्म यहाँ पे मिलेगा वो क्या होगा, इक्वल टू, राइट, जो आपको यहाँ फाइनल टर्म मिलेगा वो फाइनल टर्म क्या होगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू g डैश x dx is equal to integration of u d, राइट। तो ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ हुआ, ये फॉर्मूला आपका जो है वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट किया u की वैल्यू के साथ, और g डैश x की वैल्यू को हमने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया du की वैल्यू के साथ। तो ये है आपका u सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस होंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके एग्जाम्पल रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो जब हम वो सॉल्व करेंगे तो उससे हमको जो है और अच्छे से समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।